नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद AK में। आज हम लेकर के आए हैं भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस श्रृंखला को देखने के बाद जो है आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं राष्ट्रपति संबंधित, उन सभी प्रश्नों के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके बहुत मेहनत से इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। आप लोग पूरा देखिए, इनसे प्रश्नों की फंसने की संभावना पूरी रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है। प्रश्न 1, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? ठीक है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल या ऑप्शन डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद। सही इसका राष्ट्रपति इसका राइट ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। कथन 2, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही, या बी या सी या डी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु बी गलत रहेगा। मतलब भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता या ऑप्शन डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53(1) में। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संघ कार्यपालिका शक्ति इसमें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में या ऑप्शन डी संसद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र शासी अधिशक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी केंद्र मंत्रिमंडल में या ऑप्शन डी सभी में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी एकल हस्तांतरण मत द्वारा, ऑप्शन सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या ऑप्शन डी खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है। ना प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ना एकल हस्तांतरण, ना अनुपातिक, ना खुला बैलेट। इसमें से कोई नहीं है। इसका भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव जो किया जाता है वो इनडायरेक्ट किया जाता है। ठीक है। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन डी दिल्ली तथा और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर जो है पहला वाला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होगा। ठीक है। और इसका तीसरा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इसका डी वाला दिल्ली तथा पांडुचेरी निर्वाचित सदस्य। मतलब 3 लोग ये शामिल होते हैं बी को छोड़ करके। ठीक है। जैसे अनुच्छेद 54 के बारे में आपको बता दें, आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल से संबंधित है। ठीक, निर्वाचन मंडल से संबंधित है आर्टिकल 54। नेक्स्ट,
प्रश्न 10, भारतीय विधानसभा के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पांडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, ऑप्शन डी दिल्ली तथा पुडुचेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी सॉरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पत्र गलत लिखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का दोबारा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इसको पात्र लिखा है, ठीक, पात्र नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन बी उस राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, या ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, ऑप्शन डी वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद संबंधी मुद्दों को कौन देखता है? ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भारत के सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। तो किस आर्टिकल के तहत देखता है? आर्टिकल 71 के भाग 1 के तहत सर्वोच्च न्यायालय देखता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से, या ऑप्शन डी निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो त्याग पत्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 56 पार्ट 1 के तहत जो है अपना त्याग पत्र लोग देते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या ऑप्शन डी संसद के द्वारा। इसका ऑप्शन देख, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद के द्वारा। नेक्स्ट, एक और चीज़ बता दें संसद के द्वारा, आर्टिकल 56 के पार्ट 1 के उपखंड खा में ये चीज़ दी गई है, ठीक है, उसके पद से हटाना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 61 डी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग को आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के द्वारा,
ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर संसद के किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राज्यसभा को, या ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर को। इसका राइट आंसर संसद के दोनों सदनों को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, या ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 14 दिन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायपालिका प्रक्रिया, या ऑप्शन डी विधायी प्रक्रिया। तो इसकी राष्ट्रपति पर महाभियोग तो बताया था आर्टिकल 161। तो इसकी प्रक्रिया है ऑप्शन ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर लियोगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 90 दिनों में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, या ऑप्शन डी 1 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6 माह में। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक चीज़ आपको बताएं बड़े फैक्ट वाली, इंटरेस्टिंग, इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें प्रश्न में, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे पहले व्यक्ति, वह पहले कौन जज थे जो उपराष्ट्रपति के पद से जो है सीधे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जज से सीधे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जज से सीधे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद पूरा नाम नहीं आ रहा है, आप लिख लीजिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, भारत के पहले मुस्लिम जज थे। ठीक, भारत के पहले मुस्लिम जज थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, और इनका जो राष्ट्रपति जब बने थे, तो राष्ट्रपति बनने के इनका टाइम पीरियड जो रहा था कुछ ही समय के लिए बनाए गए थे, 24 अगस्त 1969 के आसपास तक रहा था इनका। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी केंद्र मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केंद्र मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा, या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 108 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए राजदूतों की नियुक्ति पर, ऑप्शन बी विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा पोषित विधेयकों पर स्वीकृति, या ऑप्शन डी लोकसभा भंग करना। तो इसका जो ऑप्शन है बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं? तो ऑप्शन ए
अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 123 अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 8 सप्ताह या ऑप्शन डी 6 माह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 6 माह। संसद के सत्र शुरू होने तक कितने समय तक रखा जाता है? तो 6 माह तक। नेक्स्ट, निम्न में से किन किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन देखो, पहला देख लेते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा योजना आयोग के अध्यक्ष, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, और सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन एक सही उत्तर का जो चयन करना है, किन किन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, पहला और तीसरा, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो आती है आर्टिकल 280 के पार्ट 1 के तहत आती है, ठीक है। और संघ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी नियुक्ति जो आती है 239 239 के भाग 1 के तहत। नेक्स्ट, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या एक राज्य का राज्यपाल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसके बारे में बता दें आपको, जो है महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 और कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, और राज्यपाल की जो नियुक्ति 155, ठीक है। ये तीनों हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ठीक है, ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, या डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर ए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर का, या ऑप्शन डी देश के किसी भी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमता आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है। ऑप्शन ए विधायी शक्ति, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन सी कार्यपालिका शक्ति है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमता नहीं लिखा है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति क्या है? एक न्यायिक शक्ति है, ठीक है, न्यायिक शक्ति है। और ये आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आती है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, या ऑप्शन डी केंद्र मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केंद्रीय मंडल इनके अभिभाषण को तैयार करते हैं। नेक्स्ट, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दो अवधि के लिए, ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, आप ज़रूर देखिए इस क्वेश्चन को।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये कुल 3 बार राष्ट्रपति रहे। कितनी बार? 3 बार ये भारत के राष्ट्रपति रहे। कब कब रहे थे? तो जब ये पहली बार भारत के राष्ट्रपति बने थे 1950 से 1952 इनका पहला कार्यकाल रहा। ठीक है, 1952। दूसरा कार्यकाल रहा 1952 से लेकर के 1957 और तीसरा कार्यकाल रहा 1957 से 1962 तक रहा। भारत के पहले राष्ट्रपति और 3 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर वी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर संजीव रेड्डी या ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानी डॉक्टर संजीव रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन सी सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, तो ये सर्वसम्मति से निर्वाचित मतलब कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, निर्विरोध चुने गए थे, मतलब कोई विरोध नहीं हुआ था। डॉक्टर संजीव रेड्डी नेक्स्ट, इसका भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वसम्मत चुने गए थे, तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ऑप्शन ए जस्टिस एम सी महाजन, ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी जस्टिस पी एन भगवती या ऑप्शन डी जस्टिस बी के मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इनका जो कार्यकाल रहा था जुलाई 1969 से लेकर के और अगस्त 1969 तक ये राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन रूप से, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन रूप से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा या ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 198, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108, ऑप्शन डी अनुच्छेद 109। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नहीं, इसमें इसका राइट आंसर कोई नहीं है। इसमें 63 भी नहीं, 98, 108, 109, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति दोनों संविधान पारित बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, कोई नहीं है इसमें। इसका जो होगा 111 है इसका। ठीक है, 111 के तहत रोक सकते हैं। नोट डाउन आप कर लीजिएगा अलग से इसको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कभी आसीन नहीं रहे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी या ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा,
ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, दार्शनिक शासक के रूप में, फिलोसफर थे ये। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिसाइल मैन की संज्ञा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी जाती है। ये भारत के जो राष्ट्रपति रहे सन 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के अपने राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन द्वारा, ऑप्शन बी ली कोरबसियर द्वारा या ऑप्शन सी एडमिन लुटियंस के द्वारा या ऑप्शन डी तरुण दत्त के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एडमिन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था राष्ट्रपति भवन को। तो राष्ट्रपति भवन बनने में जो है इसका कार्य 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में इसका कार्य मतलब लगभग 1928 में इसका कार्य पूरा हो गया था और 1929 में राष्ट्रपति भवन में मतलब बैठकें शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, नया संसद कब बन करके तैयार हुआ? जो भी हाल ही में चर्चा में था, बीजेपी जी की गवर्नमेंट में नया संसद तैयार किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021 या ऑप्शन डी 2022। तो नया संसद भवन 2020 में, बी आंसर होगा, 2020 में बन करके तैयार हुआ था। तो डेट पूरी बता दे रहे हैं, पूछ लेते हैं। 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट, नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? आखिरी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए बिमल पटेल, ऑप्शन बी लारी बेकर, ऑप्शन सी वीवी दोषी या ऑप्शन डी हसमुख पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिमल पटेल। नई संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, मैं और वीडियो आगे बनाता रहूँगा।